सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए एक विशेष चमत्कारी और लाभकारी उपाय लेकर के आए साईं बाबा का, जिसके माध्यम से आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो मैं इसका लाभ बता दूं, उसके बाद उपाय बताना चाहता हूं। इसका लाभ क्या है, जो उपाय आज मैं बताना चाहता हूं, आपके जो दुर्दिन चल रहे होंगे, जो आपके बुरे दिन चल रहे होंगे, वो पल छिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और वो बुरे दिन, वो बाधाएं जो विकास में हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी और आपके विकास की शुरुआत हो जाएगी और परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाएगा और जीवन सुखमय बनता जाएगा। क्योंकि आज का जो उपाय हम लेकर के आए हैं, हमारे एक व्यक्तिगत जानने वाले, मैं थोड़ी सी उनकी कहानी बता दूं और उसके बाद उपाय बताता हूं। हमारे व्यक्तिगत जानने वाले मैं आज आपको बता दूं, यहाँ पे यूपी में ही रहते थे और मैं आज आपको कहानी बताऊं कि वो पूरा परिवार इतना गरीब था कि खेतों में काम करता था और खेतों में पीपल के नीचे बैठ के पूरा परिवार काम करने के बाद भोजन करता था, रोटी रख करके। आप समझ सकते हैं कि कितने गरीब थे वो लोग। दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे और किसी तरीके से पढ़ते पढ़ते उनका बीएससी करने के बाद वो बंदा डायरेक्ट अमेरिका का जो है, उनको किसी मित्र के माध्यम से जिन्होंने हेल्प किया और वो अमेरिका चले गए पढ़ाई के लिए। और आज मैं आपको बताऊं, जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई अमेरिका में, तो अमेरिका का जो वीज़ा होता है वो होता है कि आपको अब अपने देश पढ़ाई के बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रुकने का कोई उपाय नहीं होता है। तो उनके मित्र ने वहाँ पे एक जुगाड़ किया कि आपकी एक जॉब लगवा देते हैं और उस जॉब के माध्यम से आप वर्किंग वीज़ा पे हो सकता है रुक जाए। तो उन्होंने वहाँ एक छोटा मोटा जॉब कर लिया, एक किसी मॉल में, जहाँ पे सब कुछ मार्केटिंग होती है, तो वहाँ पे मॉल में वो जॉब कर लिए। और हुआ क्या कि उन्होंने अपना रिसर्च का प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहे और धीरे धीरे एक लैब वहाँ पे उन्होंने बनाया। और हुआ क्या कि उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया कि मेरा ये जो मतलब प्रयोगशाला है जहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये आपके देश के लिए मैं कर रहा हूँ और आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा हूँ। हुआ क्या कि उनके जॉब को वहाँ पे उनका जो रिसर्च था उसका रिकग्निशन मिल गया और आज उनका वहाँ पे प्रयोगशाला है। यही एक किस्मत। और साईं बाबा को वो अनन्य पूरा परिवार मानते हैं। अमेरिका में कई बार मुझसे कॉल करते हैं और बातें होती हैं और साईं बाबा की ये चमत्कारी उपाय है। तो बस आगे मैं ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, बस आपसे इसलिए मैं बता रहा था कि इस उपाय का प्रभाव क्या है। आप समझ सकते हैं कि लोग 7 समुंदर पार बैठे हैं और साईं बाबा को दिल में बसा के रखे हैं। और जो दिल में बसाता है, जो आस्था रखता है, जो श्रद्धा और सबरी में विश्वास रखता है, बाबा प्रत्यक्ष उसके किस्मत को बदलते हैं और गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाते हैं। बाबा खुद फकीर थे, लेकिन अपने भक्तों को हमेशा आसमान पर पहुंचाया और उनको फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम बाबा करते हैं। लेकिन बाबा हमेशा सादगी का जीवन उन्होंने जिया और इसी उपाय के माध्यम से आज मैं आपको बता दूं, बहुत ही इजी उपाय है। लेना क्या क्या है, आपको लेना है, एक नारियल लेना है और नारियल लीजिएगा, मात्र एक नारियल पहले बृहस्पतिवार चढ़ाना है। उपाय 7 बृहस्पतिवार का है। एक नारियल पहले बृहस्पतिवार आपको चढ़ाना, तो उसको एक नारियल ले लीजिएगा और घी का दीपक लेना है। इस घी के दीपक को आपको 7 बृहस्पतिवार जलाना रहेगा, तो घी का दीपक लीजिएगा। और उसके बाद पुष्प की, पीले पुष्प की माला व्यवस्थित आप हो जाइए, ले लीजिए, क्योंकि ये सीजन भी आ गया है और इसमें गेंदे का फूल पीला वाला मिल भी जाता है इजीली। और अगर नहीं मिलता है तो कोई भी पीला पुष्प आप ले सकते हैं। पीला पुष्प लीजिएगा, उसकी माला लीजिएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा, धूप दीप ले लीजिएगा। धूप आप जलाते हैं, धूप या अगरबत्ती,
तो उसको ले लीजिएगा और बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है। करना क्या है, आपको अपनी समस्याओं को लिखना है। और आज मैं बता दूं लिखने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे उपायों में मैंने अपनी समस्याओं को लिखने के लिए बताया है, लेकिन आज का उपाय एक विशेष उपाय है, इसमें आप सुनिएगा। आप ले लीजिएगा, अपनी समस्या लिखिएगा और इत्र आती है, इत्र जिसको सेंट बोलते हैं, छोटी सी शीशी 15-20 रुपए की आती है, इत्र ले लीजिएगा। इस अपने समस्या को लिखने के बाद इस उसमें कागज में इत्र लगाइएगा। हर मतलब 7 दिन करना, 7 बृहस्पतिवार छोटी सी शीशी इत्र की आती है, उस इत्र को ले लीजिएगा और इसमें लगा दीजिएगा। लिखने के बाद पहले आपको लिखना कैसे, ओम साई राम ऊपर लिखना है और पूरी समस्या लिखनी है, जॉब के लिए या कोई भी समस्या है, जीवन की कोई भी समस्या उसको लिखिए। और एक ही बृहस्पतिवार आपको लेटर भी लिखना है, एक ही बार में। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप सब कुछ कर लें तो आप नहा धो करके बढ़िया व्यवस्थित बैठ जाइए बाबा के सम्मुख, और जो अपनी समस्या लिखी है इसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा, इत्र लगा दीजिएगा। और बैठने के बाद आप करेंगे क्या, सबसे पहले एक आप उस पर जो है मंत्र जाप करेंगे। उस मंत्र का नाम है ओम धन मंगल प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ये धन और मंगल दोनों प्रदान करता है, आपके जीवन में खुशियाँ लाता है, आपके जीवन को सुखमय बनाता है, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और 7 बृहस्पतिवार इसको करना भी रहेगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा, आरती करिएगा और इस नारियल को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। जो लेटर आपने लिया है, आरती के पहले आप क्या करिए कि इस लेटर को वहाँ साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और अर्पित करने के बाद इसी के ऊपर, लेटर के ऊपर ही घी का दीपक जलाइएगा। और जब आपकी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होने लगे तो अगर आप इस लेटर को रख सके तो रखे रहिएगा, नहीं तो जब आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं तो आप इस लेटर को क्या करिए कि कहीं भी किसी भी पेड़ के जड़ के नीचे इसको दबा दीजिएगा, क्योंकि इस लेटर को ऐसे नहीं फेंकना है, क्योंकि असम्मान होगा। इसमें बाबा का, चूंकि आप ऊपर ओम साई राम लिखते हैं और नीचे अपनी समस्या लिखते हैं और प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किया हुआ कोई भी चीज़ आप पैरों के नीचे ना पड़े, इस सम्मान के साथ किसी वृक्ष के नीचे, कहीं पवित्र स्थान पर, जमीन में कहीं भी आप इसको दबा सकते हैं। और दबाने के बाद आपकी सभी, और लेटर के साथ जो नारियल आपका है, इस नारियल को भी आप किसी पेड़ के जड़ के नीचे रख सकते हैं। ही मनोकामनाएं बाबा साक्षात पूरी करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, इस उपाय को तभी करें जब आप सात्विक रूप से करें। कहने का मतलब है, सात्विकता का क्या मतलब है कि इस उपाय को बुरे विचार से, जैसे किसी का अहित करने के लिए कतई ना करें, क्योंकि अहित जहाँ भी आप किसी का करते हैं बाबा उस उपाय को कभी फलीभूत नहीं होने देते हैं। हाँ, लाभ के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन लाभ ऐसा नहीं कि किसी का गलत हो जाए और आपका सही हो जाए, क्योंकि ये उपाय प्रमाणिक उपाय है और इस उपाय से गलत इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप मान के चलें। और जो भी व्यक्ति दुरुपयोग करता है फिर वो उपाय फलीभूत नहीं होता है। अपने लाभ के लिए मीन्स आप अपने रोजी रोटी रोजगार के लिए, अपने परिवार में एकता के लिए, सामंजस्य के लिए, समरसता के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए कर सकते हैं, किसी के कल्याण के लिए कर सकते हैं, बशर्ते किसी की बर्बादी के लिए कतई ना करें। और हम सभी लोग साईं भक्त जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग बना रहे, आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे चैनल पर हमारे ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।